नमस्कार दोस्तों, बात उस वक्त की है दोस्तों जब भीमराव अंबेडकर जी छोटे बच्चे थे। यह वो वक्त था जब उनकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। क्योंकि उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कोई और बच्चा उनसे बात ही नहीं करता था, कोई उनके साथ खाना नहीं खाता। यहाँ तक कि स्कूल के जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे उन्हें उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का रूल था कि बच्चों की सीटिंग जो है वो रोटेट होती रहती थी, मगर अंबेडकर जी को कभी बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। उन्हें क्लास की सबसे आखिरी लाइन में, जहाँ बाकी बच्चों के जूते पड़े होते थे, वहाँ पर अकेले बैठना होता था। यहाँ तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। दोस्तों, एक पल के लिए आप इमेजिन करिए, 5 साल का एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है और कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। उस छोटे बच्चे को डर है कि वो किसी से टच ना कर जाए। उस बच्चे को यह भी पता है कि अगर मुझे स्कूल में प्यास लग गई तो कोई मुझे यहाँ पानी तक नहीं पीने देगा। यह बात मैं आज से 100 साल पहले की कर रहा हूँ, वो भी उस बच्चे को जिसमें पूरी जाति में किसी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर का डर महसूस करिए। आज हमारे बच्चे के साथ अगर कोई टीचर सीधे मुंह बात ना करे स्कूल में तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो अगले दिन स्कूल चला जाए, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मगर बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहेब ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों के बहुत आगे निकल गए। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वीजा मिला, विदेश पढ़ने गए। वो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 3 PhD की, उनके पास 35 डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली। उन्हें टोटल 9 भाषाएं आती थी। लोगों का एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, मगर बाबा साहेब को अर्थशास्त्र से लेकर कानून और पॉलिटिक्स से लेकर सोशल साइंस जैसे विषयों में बराबर की पकड़ थी। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि पिछले 150 सालों में इतिहास में शायद ही दूसरा कोई भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। वो अक्सर कहते थे कि शिक्षा शैनी के दूध की तरह होती है, जो जितना पढ़ता है वो उतना तेजी से दहाड़ सकता है। इसके अलावा बाबा साहेब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर वे सारे किस्से कहानियां यहाँ बताने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। मगर मुझे पता नहीं हैरानी किस बात की है, इस देश की पॉलिटिक्स पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहेब को सिर्फ दलित जाति तक ही लिमिट करके रख दिया। आज की टाइम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद बाबा साहेब दलितों के ही नेता थे। बात तो यह है दोस्तों कि बाबा साहेब का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, अलग अलग इश्यूज पर जो उसकी राय की ओपिनियन थे, वो जितने ईमानदार थे, ऐसे ईमानदारी तो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में किसी और नेता के पास नहीं है। आज तो शायद इकलौते ऐसे नेता है जिनकी हर कोई खुले दिल से तारीफ करता है। वो इकलौते ऐसे नेता है जिनकी बुराई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो इकलौते ऐसे शख्सियत है जिनका नाम हर पार्टी, हर भारतीय बड़े फख्र से लेता है। मुझे बड़ी ईमानदारी से लगता है दोस्तों कि जो काम अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग ने किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और महान काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के करोड़ों लोगों के लिए किया है। मेरी नजर में तो यह सच्चे राष्ट्रपिता है। इतिहास में भले ही उनके साथ न्याय ना किया हो, मगर हमें वो गलती नहीं करनी है। उन पर हो रही पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनको पढ़ना होगा, उनके काम को समझना होगा और उनकी सोच को आगे लेकर जाना होगा। एक बार फिर से दिल की गहराई से बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहेब पर बनाया हमारे वीडियो, हमारे विचार अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने हर एक दोस्तों से जरूर शेयर करें। चैनल भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।